समाज एकता जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। सुप्रीम कोर्ट का जो 1 तारीख को जो फैसला है वर्गीय SC/ST आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये अनुसूचित जाति वर्ग विरोधी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लोगों की भावनाओं की और संविधान की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा और ये राजनीति से प्रेरित एक फैसला है जिसका संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग पूरे भारतवर्ष में विरोध दर्ज कराता है। और आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से भी हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक तरह से अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पुनर्विचार करे। अभी पिछले लोकसभा चुनाव था, उसमें कुछ पार्टियां संविधान हाथ में लेकर के ये कहती थी बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन उन पार्टियों ने भी इस फैसले पर कुछ अपनी राय व्यक्त की बल्कि इसके पक्ष में अपने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करके ये कहा भी हम इसके पक्ष में आप ये फैसला दें। हम उन सभी छदम संविधान का पालन करने वाले जो छदम दिखावा कर रहे थे उन सभी पार्टियों की भी निंदा करते हैं और आज सभी राजनीतिक पार्टियों को अनुसूचित जाति वर्ग का जो वर्गीकरण नामिक कुठाराघात माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इस वर्गीकरण के खिलाफ नहीं खड़ी होगी तो अनुसूचित जाति वर्ग उस पार्टी का अब आने वाले हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग उसका करारा जवाब देगा। आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था और 21 तारीख को एक अहम तारीख थी। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा था तो 21 तारीख को दिल्ली में भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, लेकिन आज यहाँ जो असर दिखा वो बहुत कम देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? ना, ऐसा नहीं है, असर बहुत है। आज हमारी ये अलग अलग जो टीम बनी हुई है, एक टीम का कार्यक्रम यहाँ पर था, दूसरी टीम भी लगी हुई है। पूरे भारत, केवल भिवानी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बंद का असर है और बंद सफल रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, जो SC के लोग हैं उनका क्या रुख रहेगा? हरियाणा के अंदर वर्तमान जो हरियाणा सरकार है इसने चुनाव से ठीक पहले अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर फूट का एक छलावा किया है, फूट डालने का काम किया है, क्योंकि वर्तमान सरकार हमेशा से ही इसकी खून के अंदर समाज के अंदर टूट फूट बहता है और उसी की परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति वर्ग में फूट डालने का काम किया है। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग समाज आज प्रबुद्ध है, ज्ञानवान है, वो अपनी सूझबूझ रखता है और चुनाव में इसका करारा जवाब भाजपा को देगा। हरियाणा सरकार ने चुनाव घोषित होने के बाद आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक मिला करके वर्गीकरण का फैसला लागू करने की बात की है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार लोगों को बरगला रही है। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस के माध्यम से कहा था कि हमने चुनाव आयोग के अंदर इसकी अनुशंसा के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन आज के ये न्यूज़पेपर के अंदर ये रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास इस प्रकार का कोई आवेदन सरकार की तरफ से नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बरगला रही है और हमें उसकी बरगलाहट में नहीं आना है। तो चुनाव में क्या रुख रहेगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोगों से यह आह्वान करता हूं कि हमें उस राजनीतिक पार्टी को वोट देना चाहिए जो अनुसूचित जाति वर्ग के भाईचारे को कायम करे और वर्गीकरण का विरोध करे। बहुत बहुत धन्यवाद।